हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे साथ साथ, और प्लस आप लोग खुश होंगे और मस्त होंगे। जैसे कि टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है, सुनने में भी आ रहा है कि इसका पेपर जो है दिसंबर तक वो करवा लेंगे। तो हमने कल वस्त्र विज्ञान के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, उसकी अवस्थाओं के बारे में। आज हम सिद्धांत के बारे में देखेंगे। जैसा कि हमने बोर्ड पर पहले से ही लिख दिया है, क्योंकि लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने बोर्ड पर पहले ही लिख दिया। तो वस्त्र विज्ञान हमारे जीवन में अति महत्वपूर्ण है। जैसे वस्त्र हमें सामाजिक प्रतिष्ठा भी दिलाते हैं, साथ में हमें गर्मी, बरखा, बरसात और ठंडक से भी बचाते हैं, और हम अपने शरीर को डेकोरेटिव भी करते हैं। हमारी संस्कृति का मूल है, और विभिन्न विभिन्न हम देशों से भी हम पता लगे। जैसे हमारे इंडियन में हम साड़ी पहनते हैं, हमारे इंडिया में ही अलग अलग राज्य, जैसे हरियाणा में हम सूट पहनते हैं, पंजाब में सूट पहनते हैं, जैसे अपने यूपी में यहाँ हम साड़ी पहनते हैं, साउथ में साड़ी पहनी जाती है, वो भी बेसिकली वो लोग कॉटन की डालते हैं। तो हर जगह का अलग अलग कल्चर है, अलग अलग पहनावा, अलग अलग सब कुछ है। तो उसमें हम ये चीज़ तो हम नॉर्मली देखते हैं। फिर उसके साथ साथ हम देखने के साथ साथ जब हम देखते हैं कि हम जब अपने कल तो हमने अवस्थाओं के बारे में बताया था, आज हम आपको बताएंगे कि इसके सिद्धांत क्या हैं। लज्जाशील नंबर 1 पे आता है, लज्जाशील। दूसरा अलज्जाशील। तीसरा सुरक्षात्मक सिद्धांत। चौथा सजावट का। अब हम इसको एक एक करके पूरा डिटेल में हम जानेंगे। तो हम जब इसको हम पूरा एक एक को हम डिटेल में जान देखते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम लिखेंगे भी, ठीक है। जैसे कि हम देखेंगे लज्जाशील में हम देखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे, आदि मानव जब हम पहले थे, फिर जैसे जैसे हमारा विकास होता हुआ, तब हमने ये एहसास किया कि हमें शरीर वस्त्र का हम प्रयोग लज्जाशील, मतलब हम अपने शरीर को ढकने की इच्छा से मनुष्य ने तब शुरू की जब उसको शर्म का एहसास हुआ। तो हम इसमें लिखेंगे कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है, कुछ मनोवैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य तब वस्त्र पहनना शुरू किया जब उसे लज्जाशील का एहसास हुआ। मनुष्य ने तब शरीर को ढकने की मनुष्य ने तब शरीर ढकने का प्रयास किया जब उसे लज्जा का एहसास हुआ। उसने कपड़ा पहनना तब शुरू किया जब उसे लज्जा का एहसास हुआ। मनुष्य अपने शरीर को ढकना शुरू किया इसी लज्जाशील के सिद्धांत के कारण। इसमें यही बताया गया है। अब हम आगे दूसरा देखते हैं। दूसरा जब हम देखेंगे, और ये इसको हम इंग्लिश में मोडेस्टी भी कह सकते हैं। मोडेस्टी एक बहुत ही प्रचलित शब्द है। ये इसको हम लज्जाशील को हम मोडेस्टी भी कह सकते हैं। इस सिद्धांत को हम मोडेस्टी, इंग्लिश में मोडेस्टी थ्योरी भी कह सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रचलित शब्द है, और अपने अपने प्रदेश के साथ यह बदलता रहता है। कहने का मतलब, अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया शुरू में ही कि ये अपने अपने प्रदेश के साथ बदलता रहता है। जैसे हरियाणा में हम सूट पहनेंगे, पंजाब में सूट पहनते हैं, हम इधर उत्तर प्रदेश में साड़ी पहनते हैं, इधर बिहार में भी हम साड़ी पहनेंगे, इधर हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ साड़ियाँ पहनी जाती है, वो भी कॉटन की साड़ियाँ पहनी जाती हैं। उनकी डिजाइन पैटर्न अलग होते हैं, हमारे यहाँ अलग होता है। तो ये हर प्रदेश के और अपने अपने प्रदेश के साथ ये बदलती रहती हैं, ठीक है। और यह सब कौन क्या पहनेगा, यह समाज में मोडेस्टी के द्वारा माना गया है। मतलब समाज में लिख लेते हैं, समाज में
कौन क्या पहनेगा, कौन क्या पहनेगा, यह मोडेस्टी मोडेस्टी के अनुसार ही माना गया, मोडेस्टी के अनुसार माना गया है। ठीक है, तो ये लज्जाशील सिद्धांत के बारे में हो गया है। अब हम देखेंगे अलज्जाशील इन मोडेस्टी के बारे में। इस सिद्धांत में कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि मोडेस्टी जो है वो शर्म का नतीजा नहीं है, वो शर्म का नतीजा नहीं है बल्कि उसका कारण है। तो हम इसको लिखेंगे, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है, कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि मोडेस्टी शर्म का नतीजा नहीं है, शर्म का नतीजा नहीं है बल्कि कारण है, बल्कि क्या है, कारण है, बल्कि कारण है, बल्कि कारण है। कहने का यह मतलब है कि शर्म के कारण उन्होंने कपड़ा पहनना नहीं शुरू किया बल्कि उसका कारण है। मनुष्यों ने तब कपड़ा पहनना शुरू किया जब उनको एहसास हुआ कि हम अपने तन को ढककर और सामने वालों को हम आकर्षित कर सकते हैं, समाज में हम मान प्रतिष्ठा मिल सकती है हमको, तो इस कारण उन्होंने ये पहनना शुरू किया है। ठीक है, तो कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ जितने वैज्ञानिक थे सबका अलग अलग अपना अपना नजरिया था। तो कपड़ा पहनने जब कपड़ा लज्जाशील सिद्धांत में हम देखेंगे कि कुछ वैज्ञानिकों का कहना था कि मोडेस्टी जो है यह शर्म का नतीजा नहीं था बल्कि कारण था। और इसमें हम देखेंगे बल्कि ये शरीर को कपड़े को पहनकर बल्कि कपड़े को ढकते थे और यह बल्कि आकर्षित करता, इसलिए इस सिद्धांत को हम इन मोडेस्टी भी कहा गया है। और इन लोगों का यह सोचना था कि वस्त्र पहनकर शरीर को ढककर और भी आकर्षक बनाया जा सकता है। तो अब हम और आगे देखेंगे, अब सुरक्षात्मक सिद्धांत को हम देखेंगे, सुरक्षात्मक सिद्धांत को देखेंगे। नंबर 3, सुरक्षात्मक सिद्धांत। सुरक्षात्मक सिद्धांत में हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का यह सोचना था, इसमें हम देखेंगे कि कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना था कि वस्त्र को हम सुरक्षा के लिए पहनते, वस्त्र को हम अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं, वस्त्र को हम अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना यह था कि हम वस्त्र को अपनी सुरक्षा के लिए पहनते हैं। कपड़े पहनने से सिर्फ शरीर आकर्षक नहीं बनता था, कपड़े को पहनने से शरीर आकर्षक तो बनता ही था, साथ साथ हमें गर्मी, बरसात, ठंडी
से हमें सुरक्षा प्रदान करता था। तो हम कैसे लिखेंगे, कपड़े को पहनने से शरीर को आकर्षक तो बनता था, साथ ही शरीर को सुरक्षा भी मिलती थी। साथ ही शरीर को सुरक्षा मिलती थी। सर्दी जैसे सर्दी, गर्मी, बरसात आदि से आदि। ठीक है, ये हो गया। अब हम चौथा देखेंगे डेकोरेटिव मतलब सजावटी का सिद्धांत। अब हम चौथा देखेंगे सजावट का सिद्धांत। सजावट का सिद्धांत। इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हम वस्त्रों से सजावट करते थे। यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसके आमतौर सबने यह एक ऐसा सिद्धांत है यह एक ऐसा सिद्धांत है जिसे सबने का इन द सेंस कहने का मतलब है सब मनोवैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार था, जिसे सब मनोवैज्ञानिकों ने स्वीकार किया था। स्वीकार किया था। इसको सबने माना था क्योंकि वस्त्र हमारे सजने संवरने के चलते ही उन्होंने वस्त्र धारण और सजावट की सामग्री बनी। वस्त्र हमारे सजने संवरने के साथ साथ वस्त्र हमारे सजने संवरने के साथ सजने संवरने के साथ वस्त्र धारण करना प्लस सजावट की सामग्री का इस्तेमाल शुरू कर दिया था। सजावट की सामग्री इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जैसे हम घर में शरीर की जरूरत के अलावा जो कुछ हम पहनते थे वो हमारे सजने संवरने में आता है। जैसे और सजावट के उसमें जैसे हम सोफा का कवर ले आए, बेडशीट ले आते हैं, कार्टन लगाते हैं, किचन में हम बहुत सारे यूज करते हैं टॉवल का। वैसे भी हम अपने दैनिक चीज़ों में सजावट के लिए बहुत सारा हम मतलब यूज करते हैं। तो हमने जैसे कि हमने देखा कि वस्त्र के सिद्धांत हमने देखा, वस्त्र की अवस्थाएं देखी। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि वस्त्र हम बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम रेशा पढ़ेंगे।
फिर उसका हम वर्गीकरण देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ से हमको कौन कौन सी चीज़ों से हमको रेशे प्राप्त हो रहे हैं, कैसे कैसे मिल रहे हैं, कैसे कैसे बनाया जा रहा है रेशा। तो इन सब चीज़ों को हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, जो भी डाउट हो वो भी पूछ सकते हैं। और इतनी देर हमारे साथ बनने के लिए थैंक यू वेरी मच।